दिल्ली की हवा वाकई में कितनी खराब है आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हो। बट ये प्रॉब्लम पूरे इंडिया की है। दिवाली आते ही कुछ लोग दिवाली पे ही टूट पड़ते हैं। तो फिर आखिर क्या रीजन है जो दिल्ली की एयर को इतना टॉक्सिक बना रहा है। पर दुनिया के 50 सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के लिस्ट में मुझे चाइना एक दो जगह छोड़कर तो कहीं नहीं दिखा, और इसलिए मुझे इन पॉलिटिशियंस की ऑनेस्टी पे डाउट होती है। दिल्ली की एयर क्वालिटी कितनी टॉक्सिक है ये जानने से पहले थोड़ा सा आप अपने स्कूल डेज में चलो। आपने अपने स्कूल में केमिस्ट्री में कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, जो क्या करते हैं कि किसी केमिकल के रिएक्शन स्पीड को बढ़ा देते हैं। जैसे कोई दो केमिकल है ए एंड बी, जिनके बीच का रिएक्शन टाइम मान लो 20 मिनट है। बट जब उसी में कैटलिस्ट सी को डाला जाता है तो वो कैटलिस्ट उस केमिकल के रिएक्शन टाइम को घटाकर 20 से 10 मिनट भी कर देता है। और कुछ इसी तरह कैटलिस्ट का काम दिल्ली की हवा कर रही है हमारे डेथ टाइम को घटाकर, और वो भी कितने साल से? पूरे 12 साल से। मतलब कैन यू इमेजिन, 12 साल बहुत होते हैं। और दिल्ली के हर इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल से कम हो रही है, सिर्फ इसलिए बिकॉज दिल्ली की हवा जहर बन चुका है। दिल्ली की हवा वाकई में कितनी खराब है आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हो कि एक बैक्टीरिया है NDM1 नाम से, और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसपे किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। मतलब इसने जिसको इन्फेक्ट कर दिया उसके बचने के चांसेस ना के बराबर है। और गेस करो ये बैक्टीरिया कहाँ से है? दिल्ली से है। दिल्ली से। और यही कारण है कि इस बैक्टीरिया का नाम भी दिल्ली के नाम पे ही रखा गया है, NDM1, दैट इज न्यू दिल्ली मेटालोलैक्टमेस बैक्टीरिया। मतलब इसे आप प्रोसेस कर रहे हो कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि वो ऐसे बैक्टीरिया को जन्म दे रहा है जिसका कोई इलाज भी नहीं है। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? दिवाली आते ही कुछ लोग दिवाली पे ही टूट पड़ते हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन का कारण दिवाली है, दिवाली पे ये मत करो वो मत करो, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बट क्या दिल्ली की इस खराब हवा का वजह सच में दिवाली ही है? द आंसर इज नो, नेवर। तो फिर आखिर क्या रीजन है जो दिल्ली की एयर को इतना टॉक्सिक बना रहा है? क्योंकि हर साल सरकार इससे कॉम्बैट करने के लिए मॉडल तो निकालती है, बट ईयर बाय ईयर दिल्ली की एयर पोल्यूशन और भी बदतर होता जा रहा है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि इंडिया के हर सिटीज की यही सिचुएशन है। तो आखिर दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता क्यों है, और सरकार इसको रोकने के लिए उपाय भी करती है तो क्यों नहीं रोक पाती? आओ थोड़ा इस पे डीप डाइव करते हैं। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो दिवाली भी नहीं आई है, और अक्टूबर का ही ये आर्टिकल देखो। पोल्यूशन टेम्परेचर स्टिल हाई इन दिल्ली एयर क्वालिटी वेरी पुअर, दिल्ली वेक अप टू वेरी पुअर एयर क्वालिटी। और ऐसे आपको सैकड़ों आर्टिकल्स मिल जाएंगे सिर्फ अक्टूबर 2024 के ही, जो दिल्ली के एयर क्वालिटी को खराब बता रहे हैं। वेल, किसी भी जगह का हवा कितना हेल्दी है इसको मापने के लिए एक पैरामीटर यूज किया जाता है AQI, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें 0 से जनरली 500 तक नंबर होता है। अब जिस जगह का AQI जितना ही कम होगा वहाँ की हवा उतनी ही स्वच्छ होगी। टू बी स्पेसिफिक बात करें तो अगर कहीं का AQI 0 से 50 के बीच आता है तो वहाँ की हवा सांस लेने के लिए सेफ है। 51 से 100 के बीच आता है तो काम चलाने लायक है। 101 से 150 के बीच आता है तो कुछ इंसानों के लिए खतरनाक है। 150 से 200 के बीच आता है फिर तो बहुत अनहेल्दी है। 201 से 300 के बीच आता है फिर तो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। और अगर 300 पार कर जाता है फिर तो समझो वहां हर एक पल सांस लेना मौत के करीब पहुंचा रहा है। एंड अब आ जाओ दिल्ली पे। अभी गेस करो, मैं ये वीडियो अक्टूबर 28 को शूट कर रहा हूं, मतलब ऑफ कोर्स दिवाली से पहले। और गेस करो कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी होगी? 100, 150? चलो दिल्ली में पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा है तो 200 होगी, राइट? नहीं, इट इज फ्रैकिंग 356 प्लस। इवन दिल्ली के कुछ एरिया जैसे आनंद विहार में ये नंबर 400 प्लस पार है। मतलब आप सोच रहे हो इंसान लिटरली सांस के रूप में जहर ले रहा है। और आप हर साल का ये चार्ट देख लो, हर साल हर महीने में दिल्ली का AQI कम से कम 100 प्लस है। अगर 100 से कम भी है तो 0 से 50 के बीच जो कि सेफ जोन होता है उसमें कभी भी नहीं है। तो इससे कुछ बुद्धिजीवी लोगों का दिमाग शायद खुल गया होगा, जिनको सिर्फ दिवाली के दिन ही पोल्यूशन की याद आती है। उनको दिख गया होगा कि दिल्ली के पोल्यूशन के पीछे तो दिवाली बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये तो ऑब्वियस है कि दिवाली के दिन बहुत सारे पटाखे जलाए जाते हैं तो उस दिन दिल्ली की हालत थोड़ी और खराब हो जाती है। बट दिल्ली के पोल्यूशन के पीछे दिवाली को ब्लेम करना, दैट इज टोटली सेंसलेस। तो फिर दिल्ली में इस पोल्यूशन का कारण क्या है? वेल, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में अक्टूबर से बात स्टार्ट होती है और पूरे विंटर तक चलती है। एंड इसके पीछे रीजन बड़ा ही ऑब्वियस है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर पूरे विंटर तक दिल्ली की पोल्यूशन इंटेंस पे होता है। क्योंकि अक्टूबर के आसपास दिल्ली के नेबर स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान अपने फसल के रिमेन्स को जलाते हैं, जिसे स्टबल बर्निंग कहते हैं, जिससे निकलने वाला स्मोक एयर के थ्रू ट्रैवल करके दिल्ली पहुंच तो जाता है बट वहां से निकल नहीं पाता, क्योंकि विंटर में हवा की स्पीड स्लो हो जाती है और इसलिए पूरे विंटर में दिल्ली में पोल्यूशन का एक थिक स्मोक बन जाता है। स्मोक, दैट इज स्मोक प्लस फोग। अब मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि चूंकि हरियाणा, पंजाब और यूपी में किसान जो स्टबल जलाते हैं उसी की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन
पोल्यूशन होता है, बट ऐसा नहीं है। हाँ, स्टबल बर्निंग वन ऑफ द कॉज है, बट अगर सिर्फ स्टबल बर्निंग से ही दिल्ली में पोल्यूशन होता तो फिर विंटर के बाद दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इट मीन्स कि दिल्ली में थ्रू आउट ईयर पोल्यूशन का कोई दूसरा मेजर कॉज है, एंड यस वो है व्हीकुलर एमिशन। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये डेटा देखो, व्हीकुलर एमिशन इज द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, एंड इसके अलावा एक्सेस कंस्ट्रक्शन वर्क्स और इंडस्ट्रीज वगैरह भी है। एंड इन सब से होता क्या है, दिल्ली में हर साल 12,000 लोग मारे जाते हैं और लाखों मरने के लिए बीमार हो रहे होते हैं। एक स्टडी बताती है कि सिर्फ 2020 में 54,000 लोग समय से पहले मारे गए थे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिल्ली की ये खूबसूरत हवा। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो में मैं सिर्फ दिल्ली की बात तो कर रहा हूं, बट ये प्रॉब्लम पूरे इंडिया की है, क्योंकि अगर पूरी इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर साल 2 मिलियन लोग, दैट इज 20 लाख लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन के चलते मारे जाते हैं। इनफैक्ट एयर पोल्यूशन इंडिया का 5th लार्जेस्ट किलर भी है। पोल्यूशन के मामले में इंडिया की स्थिति इतनी खराब है कि अगर आप दुनिया के 50 सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज का लिस्ट देखोगे तो उसमें सिर्फ अपना ही झंडा दिखेगा। मतलब 1-2 अदर कंट्रीज को छोड़कर सारे इंडियन सिटीज ही है। इवन आप 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज का भी लिस्ट देखोगे तो उसमें भी सिर्फ इंडिया ही दिखेगा। मतलब अब मैं इस पे क्या ही बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस पे कुछ कहने को। मतलब एक तरफ पॉलिटिशियंस इतना फेंकते हैं कि भारत में ये हो रहा है, मेरे स्टेट में ये हो रहा है, मैंने इतना डेवलपमेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट इन रियलिटी वी डोंट इवन हैव फ्रेश एयर टू ब्रीथ। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली की गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई टेक्निक नहीं अपनाती। ऑफ कोर्स अपनाती है, बट मुझे हमेशा उन पॉलिटिशियंस की ऑनेस्टी पे डाउट रहती है कि क्या सच में वो ऑनेस्टी से इस पे काम कर भी रहे हैं। क्योंकि हर साल ऐसी न्यूज तो आती ही है कि दिल्ली गवर्नमेंट अनवील्स 21 point winter action plan to combat air pollution, anti-smoke guns deployed in Delhi to combat air pollution। बट क्या इससे कुछ होता भी है? The answer is no, nothing। क्योंकि अगर कुछ होता तो हर साल इसके प्रोग्रेस की न्यूज आती कि इस मॉडल के वजह से या इस टेक्निक के वजह से दिल्ली में इतना पोल्यूशन कम हो गया, पूरे भारत में इतना पोल्यूशन कम हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। हर साल यही न्यूज आती है कि इस बार ये टेक्निक अपनाया जाएगा दिल्ली के पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए, पूरे इंडिया के पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए, और इसलिए मुझे इन पॉलिटिशियंस की ऑनेस्टी पे डाउट होती है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अपनी पॉपुलेशन तो देख, इतनी जनसंख्या है हमारी, तो पोल्यूशन तो होगा। तो मैं इस पे कहना चाहूंगा कि यस आई अग्री, पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन। बट यार अपने बगल में थोड़ा चाइना को तो देखो, वो भी पॉपुलेशन में हमारे जितना ही है, पर दुनिया के 50 सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के लिस्ट में मुझे चाइना 1-2 जगह छोड़कर तो कहीं नहीं दिखा। तो ऑब्वियसली या तो प्रॉब्लम हम में है या फिर पॉलिटिशियंस में। आप समझदार हो ये फिगर आउट करने के लिए। एंड अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर दिल्ली, इनफैक्ट पूरे इंडिया की पोल्यूशन की स्थिति ऐसे ही रहती है, नहीं सुधरती, तो फ्यूचर में ऐसी वीडियोस बनेंगी जहां पे कोई बंदा बता रहा होगा कि दिल्ली/इंडियन सिटीज में कैसे सरवाइव करे। वैसे आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल पे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइन अप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाओ।